आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हो, चाहे आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मेन एग्जामिनेशन हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। मैं एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। इस मॉडल पेपर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का आपका पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितने देर का आपका पेपर होगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर 1, यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपके जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है, पहला वाला, तो मैं बता दूं आपको कि आपका जो नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर होगा 35 मार्क्स का होगा और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा ना वो 2 घंटे होगा। यानी कि आपका नर्सिंग फाउंडेशन का जो पेपर 1 है 35 नंबर का 2 घंटे का होगा। और याद रखना ये जो सिलेबस है इसमें जो मैं बता रहा हूँ आईएनसी के द्वारा ही अप्रूव्ड है। सारी वही चीज़ें जो आईएनसी के द्वारा मान्यताएँ दी गई हैं सिलेबस को लेकर के। साथ ही साथ में ये जो चैप्टर्स हैं, जो भी कोर्स हैं, इसमें चाहे आप यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, ऑल इंडिया के किसी भी कॉलेज से आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, वहाँ के लिए वैलिड माना जाएगा अगर आपका कॉलेज आईएनसी से वेरीफाइड है, उसके सिलेबस को फॉलो करता है तो। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो और क्या क्वेश्चंस कहते हैं। सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, जिसमें जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, कहता है डिफाइन नर्सिंग, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। ये क्वेश्चन कहता है कि आप एक नर्सिंग क्या है इस चीज़ को डिफाइन करें और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में आपको व्याख्या लिखनी है। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। जेएनएम जब आप कर रहे होंगे उसी टाइम आपको ये चीज़ें क्वेश्चन पढ़ाए गए होंगे ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और नर्सिंग फाउंडेशन के लिए अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, नर्सिंग फाउंडेशन के पेपर में इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन द नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि नर्सिंग की जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करें। एक्सप्लेन इन डिटेल द 5 स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। देखो एक बात और मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर इस पेपर को मैं सेंड कर दूंगा, ताकि अगर आपको नीड लगे तो आप इस पेपर को भी डाउनलोड कर सको बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहता है डिस्कस द लीगल एंड एथिकल इशूज़ इन अ नर्सिंग। ये क्वेश्चन कहता है कि नर्सिंग में जो लीगल या एथिकल इशूज़ हो सकते हैं, जो भी कोई है, उनके बारे में डिस्कस करिए। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि भाई नर्सिंग की फील्ड में कौन से लीगल या फिर एथिकल इशूज़ हैं। ठीक है, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हम अगर आखिरी क्वेश्चन पे चलें तो आखिरी क्वेश्चन कहता है डिफाइन द हेल्थ केयर कंसेप्ट, डिस्कस प्राइमरी हेल्थ केयर। यानी कि आपको हेल्थ केयर के जो कंसेप्ट हैं उसको डिफाइन करना है। उसमें भी जो हेल्थ केयर का कंसेप्ट है उसमें जो एक टाइप है प्राइमरी हेल्थ केयर, एक टाइप हो जाएगा। पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो उसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, डिस्कस करना है, उसकी व्याख्या लिखनी है ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में, लगभग कम से कम 150 शब्दों में तो होना ही चाहिए। ठीक है, आगे ये सेक्शन हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन ए में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन बी में अगर आप मूव करोगे ना, सेक्शन बी में आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि अब आपको इन टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स से देखते हैं? टूल्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के जो टूल्स होते हैं उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। नर्सिंग ऑडिट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। हॉलिस्टिक नर्सिंग क्या होता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इन्फेंट, यानी कि एक जो इन्फेंट होता है ना, नवजात शिशु, वह किन किन स्टेजेस में डेवलप होता है, उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ के बारे में, एम्ब्रियोनिक साइकिल के बारे में आपको लिखना है। प्रोफेशनल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनके रोल क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और याद रखें आपको यहाँ पर जब शॉर्ट नोट्स के बारे में कहा गया है, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। मे बी आपके एग्ज़ाम में, मे बी आपके कॉलेज वाले ऑप्शन देते हों, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना कंपलसरी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करना। यदि किसी अदर सब्जेक्ट के भी आपको सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।